अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में और डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। मतलब कि पहले आपने उसका इनपुट लिया, फिर उसका आउटपुट लिया, जो जितनी भी जो स्टेप्स है ना, उसको कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। जिसकी जितनी भी हमने अभी तक प्रोग्रामिंग की है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही थी। कि जो जिस तरह की एग्जांपल है, इंट मेन, इंट की दो वेरिएबल डिक्लेयर की ऑफ इंटीजर टाइप और उनमें इनपुट लिया ए बी का, फिर आपने सी आउट कर दिया ए प्लस बी। ये अब क्या हो रहा है? पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर उसका वो इसने प्रोग्राम ने इनपुट लिया, फिर उसके बाद आउटपुट आया। ये एक स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। ये बेस्ट एग्जांपल है सीक्वेंस स्ट्रक्चर की। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसीजन स्ट्रक्चर्स। लेट्स स्टार्ट। डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ है? अ स्पेसिफिक एक्शन इज टेकन ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन एग्जिस्ट। स्पेसिफिक एक्शन क्या है? कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट द एक्शन इज नॉट परफॉर्म। सिंपल सी बात। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं शॉपिंग पे जाऊंगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शॉपिंग पे नहीं जा रहा। या अगर बाहर ठंड है तो मैं कोट पहनूंगा, अगर बाहर ठंड नहीं है तो मैं कोट नहीं पहन रहा। ये बेस्ट एग्जांपल है कि कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट मत करो। चले अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इफ स्टेटमेंट। अब प्रोग्रामिंग में हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स को इफ स्टेटमेंट के थ्रू यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट कॉज अदर द स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी तो अगली वाली स्टेटमेंट उसके साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन का पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आएगी और उसके नीचे स्टेटमेंट आएगी और सेमीकोलन। सेमीकोलन, अच्छा याद रखना एक बात, सेमीकोलन स्टेटमेंट के बाद आ रहा है, तब ही आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब आप क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड भी कर सकते हैं स्टेटमेंट को। मतलब एक कंडीशन के अंदर आप मल्टीपल काम भी कर सकते हो कि मैं कोट भी पहन सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कोट भी पहन सकता हूँ और मैं शॉपिंग पे भी जा सकता हूँ। ये दो दो चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ इफ एक ही कंडीशन के साथ। इसको कहते हैं एक्सपैंडिंग द इफ स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इफ स्टेटमेंट क्या कि इफ स्टेटमेंट के बाद आपने क्या किया? पैरेंथेसिस के बाद आपने अगर सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा? कंडीशन कुछ भी नहीं होगा। कंपाइलर समझेगा कि इट्स अ नल स्टेटमेंट, इट डज नथिंग, क्योंकि स्टेटमेंट तो आई नहीं है, स्टेटमेंट से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगी, कंडीशन के बाद ही स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है। कंपाइलर थिंक इट्स अ नल स्टेटमेंट सो इट डज नथिंग। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में। यूजर एंटर द 3 टेस्ट स्कोर्स। उसके यूजर ने एंटर किया 3 टेस्ट स्कोर्स। प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा एवरेज। अगर एवरेज ग्रेटर है 95 से तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ऑब्टेन द हाईएस्ट स्कोर। अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंट मेन। अब आपने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3। फिर आपने क्या किया? डबल एवरेज डिक्लेयर किया, एवरेज वेरिएबल डबल के टाइप का, ताकि क्योंकि एवरेज तो आपकी उसमें भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है। फिर मैंने उस यूज़र से प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया कि प्लीज़ एंटर द स्कोर 1। फिर उसने इनपुट किया स्कोर 1। फिर मैंने उसका सेकंड प्रॉम्प्ट जनरेट किया कि एंटर द स्कोर 2। फिर उसने इनपुट कर लिया स्कोर 2। फिर उसने यूज़र ने एंटर किया स्कोर 3। फिर उसने इनपुट कर लिया स्कोर 3। अब एवरेज का क्या तरीका होता है? स्कोर 1 प्लस स्कोर 2 प्लस स्कोर 3, इन तीनों को पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या नाम है डाल दिया, ठीक है, और फिर डिवाइड कर दिया 3.0 से। अब मैंने डिवाइड किया, बहुत नोट करने वाली बात है, 3.0 से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटीजर डिवीजन के बारे में कि अगर दोनों इंटीजर होंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर में आएगा, लेकिन हमें तो इसका आंसर फ्लोट में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने डिवाइड किया 3.0 के साथ। और उसके बाद पहले मैंने इसके अंदर मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि इफ़ एवरेज स्कोर ग्रेटर देन हाई स्कोर। अगर एवरेज स्कोर ग्रेटर है हाई स्कोर से तो सी आउट, यू हैव अचीव द हाईएस्ट स्कोर और यू हैव टॉप द एग्जाम। सी आउट करते हैं, इसके आंसर देखते हैं। अब मैं इनपुट लूंगा, एंटर द स्कोर। स्कोर 1 का इनपुट की 90, स्कोर 2 के इनपुट की 12, स्कोर 3 क्या की इनपुट की 12। अब लेट्स सी इसका आउटपुट। इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। एक और इनपुट लेते हैं, दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब दूसरी दफ़ा जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया उसमें मैंने 90 लिया, 100 लिया और 100 लिया। अब क्या हुआ? उसकी एवरेज ग्रेटर देन 95 है, तो यू हैव अचीव द हाईएस्ट स्कोर। चले एक और चीज़ करते हैं कि इसके अंदर ना इफ स्टेटमेंट को ज़रा एक्सपैंड करते हैं। लेट्स डू इट।
اب میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے ایکسپینڈ کیا, میں نے اس سی آؤٹ والی جگہ پہ یو ہیو اچیوڈ ہائیسٹ اسکور, اس کے آگے میں نے یو ہیو ٹاپ دا ایگزام بھی لکھ دیا, یو ہیو گاٹ 4 GPA. اب اور میں نے سی آؤٹ ایک اور چیز انکلوڈ کر دی, سی آؤٹ ایوریج اسکور, وہ اسٹیٹمنٹ سے باہر کر دی تاکہ آپ کو ایوریج اسکور بھی پتہ چل جائے. چلیں اس کو بھی کر کے دیکھتے ہیں. اب اسکور 1 کیا تھی 100, اسکور 2 بھی میں نے 100 انپوٹ کیا, اسکور 3 بھی میں نے انپوٹ 100 کیا, اور اس کا آؤٹ پٹ بھی 100 ہی آ رہا ہے, اور تینوں اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں, تینوں آنسرز آ رہے ہیں. سی آؤٹ کیا ہو رہا ہے, یو ہیو اچیو دا ہائیسٹ اسکور, یو ہیو اچیو دا 4 GPA, اور یو ہیو ٹاپ دا ایگزام, سارا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا آنسر. شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا.